अपना प्रस्ताव शासन को भेजा था, उसके बाद की प्रक्रिया आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से रुक गई थी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि शासन में कमेटी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को शीघ्र लागू कराने की कृपा करें, जिससे शिक्षा मित्रों की निम्नलिखित समस्याओं का समाधान हो सके। अब समस्याएं क्या क्या हमने लिख करके दिया है वह भी सुन लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी मिस्टेक आपके मन में न रहनी चाहिए। ग्रुपों में बहस करने से अच्छा है आप सीधे हमसे बात कर लिया करें, हम आपको बता देंगे कि हमने कौन कौन सी बात वहाँ पर की है। आप ग्रुप में लिख देते हैं और एक एक ग्रुप में 700 से 800 शिक्षा मित्र साथी होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। हम लोग शिक्षा मित्र साथियों का हक दिलाने के लिए निकले हैं और शिक्षा मित्र साथियों के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आपके इस तरह के कमेंट से शिक्षा मित्र साथियों को तकलीफ हो। इसलिए जो भी लोग ग्रुप में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग सीधे हमसे आदरणीय अध्यक्ष जी से बात कर लिया करें, उसके बाद ग्रुप में कोई नकारात्मक टिप्पणी किया करें। जब आपको पूरी जानकारी हो, जब आपके पास कोई सबूत हो, जब आपके पास कोई कागज़ हो, तब जाकर के आप इस तरह से नकारात्मक बात करें। अन्यथा नकारात्मक बात करके हमारे साथियों को दिल तोड़ने का काम न करें। मैं सुबह से देख रहा था मानदेय वृद्धि इतनी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी। किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है और वो मानदेय वृद्धि करा दे रहे थे। इसलिए है कि अपने शिक्षा में साथियों का उत्साहवर्धन करने के अतिरिक्त उनको उत्साह से नीचे मत करिए। बहुत कठिन ज़िंदगी है, बहुत नज़दीक से हमने देखा है। हमने जो समस्याएं लिख करके दिया है साथियों, कुछ समस्या थी जिससे हमारा आपका संपर्क कट गया था। जो समस्याएं हमने लिख करके दिया है वह भी आप सुन लीजिए। ये पत्र है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है, लेकिन डीजी महोदय के नाम हमने पत्र जो दिया है उसमें ये समस्याएं नीचे लिख करके हमने दिया है, जिसमें नंबर 1 पर एक समस्या है, वर्तमान में महंगाई को देखते हुए अन्य राज्यों की भांति शिक्षा मित्रों को समान कार्य, समान वेतन या स्थायीकरण करते हुए मानदेय ही दिया जाए। क्योंकि समान कार्य समान वेतन दे दीजिए या हमें स्थायी कर दीजिए और समान कार्य समान वेतन मानदेय दे दीजिए। क्योंकि लोग कहते थे कि समान कार्य समान वेतन नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें थोड़ी सी चीज़ संशोधन की गई है कि अगर समान कार्य समान वेतन देने में कोई समस्या आ रही है तो अन्य राज्यों के बाद हमको महंगाई को देखते हुए समान स्थायीकरण करते हुए हमको मानदेय ही स्थायीकरण का दे दिया जाए। ये नंबर 1 की मांग हमने रखी है। नंबर 2 पे मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्रों को पुनः मूल विद्यालय आबलिक इसमें ऑप्शन हमने दिया है, उनकी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में समायोजित करने की अनुमति प्रदान करें। यदि हमारा कोई पुरुष साथी अपने मूल विद्यालय जाना चाहता है और वहाँ पर हमारी महिला बहन अपने ससुराल आ चुकी है और वहाँ पर शिक्षा मित्र का पद खाली नहीं है, तो उस ग्राम पंचायत के दूसरे विद्यालय में शिक्षा मित्र साथी को जाने के लिए ऑप्शन देने की कृपा करें। यह बिंदु हमने इस पर रखा है। तीसरा है, महिला शिक्षा मित्रों को विवाहोपरांत उनकी ससुराल के जनपद में समायोजित किया जाए। हमारी जो महिला बहनें हैं अपनी ससुराल की ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक या उस जिले में जहाँ भी उनको आसानी से जगह मिल जाए उनको समायोजित किया जाए। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग, शिक्षा मित्रों को EPF योजना में शामिल किया जाए और हमारा भी EPF कटौती किया जाए। पांचवी मांग हमने दिया है कि शिक्षा मित्रों को आयुष्मान योजना में शामिल करते हुए परिवार को मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। ये हमने अलग से मांगे रखी हैं। बाकी संयुक्त संघर्ष मोर्चे में भी हमारी 3 मांगे समाहित थी, जिसमें शिक्षा मित्रों को भी शिक्षकों के बाद EL, CL और हाफ CL दिया जाए। शिक्षा मित्रों को, शिक्षकों को, अनुदेशकों को सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाए। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों को मेडिकल लीव दिया जाए। ये हमारी सामूहिक मांगे थी और ये हमारी पर्सनल मांगे थी। इन मांगों को लेकर आज 7 से 8 मिनट तक मैडम से वार्ता हुई है। मैडम ने
और उनसे यह भी हमने कहा कि हमने 18 अक्टूबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन लखनऊ में किया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जिसके बाद श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने जो कमेटी का निर्देशन किया था, उसका रिजल्ट अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। कृपया करके उस कमेटी का जो प्रस्ताव था उसको पुनः सरकार के पास भेजने का कष्ट करें, जिससे हम सभी शिक्षा मित्र साथी अपना जीवन यापन सही से कर सकें। साथियों, महानिदेशक महोदया ने गंभीरता से हमारी बात आज सुनी है। पहले भी वो सुनती थी, लेकिन उनकी वार्ता का दूसरा तरीका होता था। आज संयुक्त संघर्ष मोर्चे के साथ वार्ता करने का जो अनुभव मुझे मिला, जो वार्तालाप का उनका था आशीर्वाद स्वरूप तरीका, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा, उनका वक्तव्य आया कि शिक्षकों का जो हम जिले के अंदर समायोजन कर रहे हैं, जल्दी ही वह हो जा रहा है और साथ में हम शिक्षा मित्रों को भी मूल विद्यालय वापस भेजने और जैसा कि आपने कहा है ऑप्शन के साथ प्रस्ताव बना रहे हैं, उस प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाकर बहुत जल्दी इसको हम आप तक पहुंचाएंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके लिए हम महानिदेशक महोदया को धन्यवाद देंगे, जो बहुत दिनों से मामला चल रहा था मूल विद्यालय ऑप्शन सहित दिया जाए, उसका बहुत जल्दी पदाक्षेप होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो साथी अलग अलग विद्यालयों में दूर दूर हैं, अपने घर से 70-80 किलोमीटर दूर हमारी जो बहनें हैं, वह अपने नज़दीक के विद्यालय में पहुंचेंगी, ये हमें पूरा विश्वास है। दूसरी बात, स्थायीकरण की समान कार्य समान वेतन की बात जो हमारी आई, उसको महानिदेशक महोदया ने कहा कि इसमें टेक्निकल समस्याएं हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इस समस्या को जो टेक्निकल कमेटी बनी है, उसमें शिक्षा विभाग के और अन्य वित्त विभाग से लेकर के कानूनी मशवरा के लोग रहेंगे, ये उसमें जाएगा। तब तक के लिए, जब तक इस कमेटी की वार्ता होगी और कुछ होगा, तब तक के लिए हम प्रयास करेंगे कि आपके जीवन यापन और महंगाई को देखते हुए एक उचित मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव हम सरकार को भेजेंगे। या उन्होंने आज हमें आश्वस्त किया है कि हमारी दोनों चीज़ों को उन्होंने लिया है। एक तो समान कार्य समान वेतन या स्थायीकरण को टेक्निकल कमेटी में रखेंगे। दूसरा, तब तक के लिए हमारे महंगाई को देखते हुए हमारे परिवार के जीवन यापन करने के लिए मानदेय में समुचित बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को भेजने के लिए उन्होंने कहा है। और जो आयुष्मान कार्ड योजना की बात है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार की योजना है, पैब की मीटिंग होने वाली है। इसी मीटिंग में हम शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को हम आयुष्मान योजना में शामिल कराने का प्रयास करेंगे। और उस बात पर हमारे शिक्षक प्रतिनिधियों ने भी मेडिकल सुविधा और कैशलेस बीमा योजना लागू ना होने तक उन्होंने भी कहा कि हमको भी आयुष्मान योजना से लाभान्वित किया जाए। मैम ने कहा ठीक है, हम प्रयास करेंगे, केंद्र के अधिकारियों से बात करेंगे, आपकी ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलनी चाहिए और इसके लिए हम जल्द ही अगली बैठक में ये सब प्रस्ताव शासन और सरकार तक भेजेंगे। साथियों, सामूहिक बीमा योजना की